आदाब। 2 जून 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी एहसास होता है और गुनाह भी खाक होते हैं। सवाल: दूरदेशी रब बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा इल्म देते हैं? जवाब: रूह कैसे चक्कर में अलग अलग तबकों में आती है, इसका इल्म दूरंदेशी रब ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम मोमिन तबके के हैं। इसके पहले जब इल्म नहीं था तो यजीद तबके के थे। उसके पहले कारोबारी डॉट 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 तबके के थे। दूर देश में रहने वाला रब आकर ये दूरंदेशी बनने का तमाम इल्म बच्चों को देते हैं। नगमा: जो पिया के साथ है डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। जो इल्म के समंदर के साथ है उनके लिए इल्म बरसात है। तुम रब के साथ हो ना, भल विलायत में हो या कहाँ भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना, जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो हमेशा साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और गुनाह खाक होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत यानी गुना फतयाव तकवीम। फिर जब शैतानी सल्तनत होती है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत यानी कि बादशाह गुनहगार की तकवीम। वह विक्रमाजीत यानी गुनाह फतयाब, वह विक्रमी यानी गुनहगार। अभी तुम गुनाह फतयाब बन रहे हो, फिर तुम गुनहगार बन जाएंगे। इस वक्त सब बेइंतहा गुनहगार हैं, किसको भी अपने दीन का मालूम नहीं है। आज रब्बा एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। सुनहरे दौर में देवता यानी कासिम ये जानते हैं कि हम असुल अब्दी अल्लाह अव्वल दीन के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू दीन के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन दीन के हैं, वैसे वहां कासिम अपने को कासिमा कासिम दीन का समझते हैं। गौरतलब की बात है ना, वहां दूसरा कोई दीन तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने दीन के हैं। यहाँ निहायत दीन है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक दीन, इसलिए कहने की दरकार नहीं रहती कि हम इस दीन के हैं। उनको मालूम भी नहीं है कि बहुत दीन होते हैं, उनकी ही बादशाहत है। अभी तुम जानते हो हम असुल अब्दी अल्लाह अव्वल दीन के हैं। कासिमा कासिम बाकी कोई को कहा नहीं जा सकता। नापाक होने सबब अपने को कासिम कह नहीं सकते। पाकीज़ा को ही कासिम कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं, कोई से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अभी तुम दौरे मिलन पर हो, जानते हो असुल अब्दी अल्लाह अव्वल दीन फिर से कयाम हो रहा है। वहां तो दीन की बात ही नहीं है ही एक दीन। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं कयामत होती है यानी कि कुछ भी नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाता है। रब बैठ समझाते हैं राइट क्या है। सहीफों में तो जलमई दिखा दी है। रब समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमई हो जाती है। इतनी बड़ी खिलकत क्या करेंगे। एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे इजाफा होता जाता है। वहां तो सिर्फ तुम असुल अब्दी अल्लाह अव्वल दीन के ही रहते हो। ये तुम मोमिनों की अक्ल में रब्बा इख्तियारात करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो आला त्याला शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन कौन है, उनकी परस्तिश क्यों की जाती है। अक वगैरह के फूल क्यों चढ़ाते हैं, वह तो गैर मुजस्सम है ना। कहते हैं नाम रूप से अलाहिदा है, मगर नाम रूप से अलाहिदा कोई चीज तो होती नहीं। तब क्या है जिसको फूल वगैरह चढ़ाते हैं। पहले पहले परस्तिश उनकी होती है, मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और तमाम दुनिया के बच्चों की खिदमत करते हैं। इंसानों की ही खिदमत की जाती है ना। इस वक्त तुम अपने को अल्लाह अव्वल दीन के नहीं कहला सकते। तुमको मालूम भी नहीं था कि हम कासिमा कासिम यानी देवी देवता थे।
फिर अभी बन रहे हैं, अभी रब समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिर्फ रब के कोई दे ना सके, उनको ही कहते हैं इल्म का समंदर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है खालिक और मखलूक को, ऋषि मुनि यानी कि औलियाए किराम, अफसियाए किराम वगैरह कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, जैसे बड़े होते जाएंगे अक्ल खुलती जाएगी, अक्ल में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे। ये भी कहते हैं भल हम सहीफे वगैरह पढ़ते थे, मगर समझते कुछ भी नहीं थे। इंसान ही इस ड्रामा में एक्टर है ना। तमाम खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की फतह। भारत में सुनहरे दौर वगैरह के वक्त पाकीज़ा दीन था, इस वक्त है नापाक दीन। नापाकी के सबब अपने को कासिम नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। मगर श्री माना अफसल, अफसल कहा ही जाता है पाकीज़ा देवताओं को, यानी कासिमों को। सिराते मुस्तकीम खुदाई कलाम कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, जो रब के सामने सुनकर श्री यानी कि अफसल बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। रब के फर्ज पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। ये सब हैं रेजगारी बातें। फिर भी रब फरमाते हैं बच्चों, एक रब को याद करते रहो, यही बस में करने वाला मंत्र है। तुम शैतान पर फतेह पहन जहान फतेयाब बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को रूह समझो। ये जिस्म तो यहाँ 5 अनासरों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब रूह तो लाफानी है, लाफानी रूहों को अब लाफानी रब पढ़ा रहे हैं दौरे मिलन पर। भल कितनी भी मुश्किलात वगैरह पड़ती हैं, इब्लीस के तूफान आते हैं, तुम रब की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सातों फजीलतों से लबरेज थे, फिर बुरी खसलतों से आरास्ता बने हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। तुम बच्चों की अक्ल में है, हमने ही पहले पहले अकीदतमंदी की है। जरूर जिसने पहले पहले अकीदतमंदी की है उसने ही रहमतुल आलमीन का मंदिर बनाया, क्योंकि दौलतमंद भी वह होते हैं ना। बड़े बादशाह को देख और भी बादशाहें और अवाम भी करेंगे। ये सब हैं डिटेल की बातें। एक सेकंड में निजाते जिंदगी कहा जाता है, फिर कितने साल लग जाते हैं समझाने में। इल्म तो आसान है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद के सफर पर लगता है। पुकारते भी हैं रब्बा आओ, आकर हमको नापाक से पाकीज़ा बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि रब्बा हमें दुनिया का मालिक बनाओ, सब कहेंगे नापाक से पाकीज़ा बनाओ। पाकीज़ा दुनिया कहा जाता है सुनहरे दौर को, इनको नापाक दुनिया कहेंगे। नापाक दुनिया कहते हुए भी अपने को समझते नहीं, अपने वास्ते नफरत नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, नापाक तो सब हैं ना। तुम कहते भी हो हम नापाक हैं, ये कासिम पाकीज़ा हैं, तो नापाक को क्या कहेंगे। गायन है ना आबे हयात छोड़, जहर काहे को खाए। जहर तो खराब है ना। रब फरमाते हैं ये जहर तुमको आगाज दरमियान आखिर गम देता है, मगर इनको पॉइजन समझते थोड़े ही हैं। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह ना सके। जंग का वक्त होता है तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाए जंग पर भेज देते हैं। नशा मिला, बस समझेंगे हमको ऐसा करना है। उन लोगों को मरने का डर नहीं रहता है, कहाँ भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब के साथ गिरते हैं। गायन भी है मिसाइल की जंग लगी। राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आगे तो सिर्फ पढ़ते थे। पेट से मूसल यानी कि मिसाइल्स निकाले, फिर ये किया। अभी तुम समझते हो पंचतन कौन है, यजीद कौन है।
जन्नत रिहाइश नशीनी बनने के लिए पंचतन ने जीते जी जिस्मानी हवा से गलने की तजवीज की। तुम अभी ये पुरानी जुत्ती छोड़ने की तजवीज करते हो। कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। रब बच्चों को ही समझाते हैं। रब फरमाते हैं मैं चक्कर चक्कर आता हूँ। मेरा नाम है शिव यानी कि रहमतुल आलमीन। शिव जयंती यानी रहमतुल आलमीन की सालगिरह भी मनाते हैं। अकीदतमंदी के लिए कितने मंदिर वगैरह बनाते हैं। नाम भी बहुत रख दिए हैं। कासिमों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस वक्त तुम्हारी परस्तिश हो रही है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो जिसकी हम परस्तिश करते थे। वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण यानी कि हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के हम पुजारी थे, वे अभी हम खुद बन रहे हैं। ये इल्म अक्ल में है। याद करते रहो फिर दूसरों को भी सुनाओ। बहुत हैं जो इख्तियारात नहीं कर सकते हैं। रब्बा फरमाते हैं जास्ती इख्तियारात नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं। याद की तो इख्तियारात है ना। रब को ही याद करते रहो। जिनकी नूरानी कलिमात नहीं चलती है तो यहाँ बैठे यादाश्त करें। यहाँ कोई बंदिश झंझट वगैरह है नहीं। घर में बाल बच्चों वगैरह का माहौल देख वह नशा गुम हो जाता है। यहाँ तस्वीर भी रखी है। किसको भी समझाना निहायत आसान है। वो लोग तो गीता वगैरह पूरा हिफ्स कर लेते हैं। सिख लोगों को भी किताब हिफ्स रहती है। तुमको क्या हिफ्स करना है? रब को। तुम कहते हो रब्बा ये है बिल्कुल नई चीज। ये एक ही वक्त है जबकि तुमको अपने को रूह समझ एक रब को याद करना है। 5000 साल पहले भी सिखाया था। बाकी कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। इल्म का समंदर है ही एक रब, दूसरा कोई हो ना सके। इल्म के समंदर रब ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने नुज़ूल लिया है। इसलिए सच के कयाम में कितनी मुश्किलात पड़ती हैं। मगर गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डुलेगी मगर डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे रब के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। आगे सफर पर जाते थे तो दिल में क्या आता था। अभी घर बार छोड़ यहाँ आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं। हम बाप दादा के पास जाते हैं। रब ने ये भी समझाया है मुझे सिर्फ रहमतुल आलमीन कहते हैं। जिसमें दाखिली की है वह है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिरादरियां होती है ना। पहली पहली बिरादरी मोमिन की है फिर कासिमों की बिरादरी हो जाती है। अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। तुम जानते हो रूह कैसे तमाम चक्कर में अलग अलग तबकों में आई है। इसका इल्म दूरांदेशी रब ही देते हैं। तुम ख्याल करेंगे अभी हम मोमिन तबके के हैं। इसके पहले जब इल्म नहीं था तो यजीदी तबके के थे। हमारा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट यजीद, ग्रेट कारोबारी, ग्रेट जंगजू, ग्रेट कासिम डॉट डॉट डॉट। उनके पहले ग्रेट मोमिन थे। अभी ये बातें सिवाय रब के और कोई समझा न सके। इनको कहा जाता है दूरांदेश का इल्म। दूर देश में रहने वाला रब आकर दूर देश का तमाम इल्म देते हैं बच्चों को। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये पराया देश पराई सल्तनत है। रहमतुल आलमीन को अपना जिस्म नहीं है और वह है इल्म का समंदर। जन्नत की सल्तनत भी उनको देनी है। श्री कृष्ण यानी शहजादा जन्नत थोड़े ही देंगे, रहमतुल आलमीन ही देगा। शहजादा जन्नत को बाबा नहीं कहेंगे। बाप सल्तनत देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सुनहरे दौर में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये मिलन पर 21 विलादतों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 विलादतों का वर्षा आधा चक्कर के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी उम्र। जब जिस्म बुजुर्ग होगा तब वक्त पर जिस्म छोड़ेंगे।
जैसे सांप पुरानी खल छोड़ नई ले लेते हैं, हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे मोमिन हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को अपने जैसा मोमिन बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़े को ले आकर बैठ भूं भूं करो। भ्रमरी भी भूं भूं करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के हैं। तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। रब फरमाते हैं नूरे जवाहिरात, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे रब को जितना याद करेंगे गुनाह कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से गुनाह नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, जीते जी जिस्मानी हवास से गलने की तजवीज करनी है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व न रहे। दूसरा, सच्चा मोमिन बन कीड़ों पर इल्म की भूं भूं कर उन्हें अपने जैसा मोमिन बनाना है। नेमते खुदा, वक्ते शफा की अहमियत जानकर खुले खजाने से अपनी झोली लबरेज करने वाले तकदीरवान बनो। तफसीर, वक्ते शफा बरकाती तकदीरवान खालिक से जो तकदीर की लकीर खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस वक्त भोले भगवान के रूप में लाफुल हैं। इसलिए मालिक बनो और हक लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस वक्त सिर्फ इब्लीस के बहानेबाजी को छोड़ एक ख्याल करो कि जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। जहन अक्ल रब के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो रब के तमाम खजाने अपने खजाने एहसास होंगे। स्लोगन, खिदमत में अगर खुद गर्जी मिक्स है तो कामयाबी भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए बेगरज खिदमतगार बनो। आज का गैबी इशारा, ऐसा कोई भी मोमिन नहीं होगा जो रूहानी हवासी बनने का तजवीज़ी ना हो, मगर मुसलसल रूहानी हवासी जिससे हवा से उजू के ऊपर मुकम्मल फतेह हो जाए। दर एक हवा से उजू सातों फजीलतों से लबरेज साफ हो जाए। जिस्म की पुरानी फितरात और रिश्ते से मुकम्मल मर्जीवा हो जाए। इसके लिए अंदरूनी सूरत बनो। इसी तजवीज से ही नंबर बनेंगे। आमीन।